हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने अपनी यूनिट स्टार्ट की थी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके अंदर हमने डिस्कस किया था बेटा उन मेथड्स के ऊपर जिन मेथड के द्वारा हम कॉमन प्रिपरेशन इन एल्डिहाइड और कीटोन को हम क्या कर सकते थे बेटा, बना सकते थे। यानी कि लास्ट वीडियो के अंदर अपना जो टॉपिक स्टार्ट हो रखा है वो कौन सा? अपना प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन अपनी क्या हो चुकी है बेटा? स्टार्ट हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या करते हैं, इस प्रिपरेशन के पार्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आज हम क्या करेंगे, जो आपकी कॉमन प्रिपरेशन होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, उसको हम क्या करेंगे बेटा, फिनिश करेंगे। कल से हम फिर स्टार्ट करेंगे इनकी स्पेशल प्रिपरेशन, यानी कि वो मेथड स्टार्ट करेंगे जिन मेथड की सहायता से केवल और सिर्फ केवल क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड या फिर क्या बनेगा बेटा, कीटोन। तो आज अपना लास्ट टॉपिक रहेगा बेटा जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉमन का मतलब दोनों मेथड, दोनों की प्रिपरेशन, एल्डिहाइड की प्रिपरेशन भी और कीटोन की प्रिपरेशन बेटा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला कांसेप्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। दो मेथड ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके बेटा, एल्कोहल के द्वारा हम एल्डिहाइड कीटोन बना चुके, कार्बोक्सिलिक एसिड की सहायता से भी हम क्या बना चुके बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन बना चुके बेटा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं किसकी सहायता से बेटा, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की सहायता से हम एल्डिहाइड और कीटोन बनाने जा रहे हैं बेटा। अब हाइड्रोकार्बन तो आपके अलग-अलग प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अलाइन, आपका एरोमेटिक कंपाउंड, ये सारे क्या होते हैं बेटा, आपके हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन में से कौन सा? तो इसके अंदर बोला गया है बेटा फ्रॉम, पहला फ्रॉम बाई या फ्रॉम एल्काइन। पहले बात करते हैं बेटा कहां से, हाइड्रोकार्बन की एल्काइन की सहायता से। किसकी सहायता से बेटा? एल्काइन की सहायता से। अब एल्काइन के अंदर से कौन सा मेथड लगाएं जिस मेथड से आपको क्या मिले बेटा, आपका एल्डिहाइड या कीटोन मिले बेटा। तो उसके अंदर पहला मेथड आता है बेटा एल्काइन के अंदर बाय डिहाइड्रेशन या डाइट बोल बेटा बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। आपसे मान लो एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द एल्डिहाइड फ्रॉम द एल्काइन। भाई आप एल्काइन से एल्डिहाइड कैसे बना सकते हो? तो उसके अंदर अलग-अलग मेथड आते हैं बेटा। तो या तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसको पहला मेथड आप बोलो भले, पहला मेथड फ्रॉम एल्काइन। एल्काइन के अंदर आप पहले मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो बेटा जिसका नाम क्या है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अब ये कैसे किया जाता है भाई? तो इसने बोला बेटा कि when alkynes are hydrolyzed with water in the presence of dilute H2SO4 or HgSO4, then it gives enol intermediate which on rearrange gives एल्डिहाइड या फिर हम क्या बोलेंगे बेटा, कीटोन। ढंग से सुनेगा समझिएगा बेटा। इसने बोला बेटा कि जब हम एल्काइन को, बेटा आपकी एल्काइन अलग-अलग प्रकार की हो सकती है बेटा, वो सिमेट्रिकल भी हो सकती है, नॉन सिमेट्रिकल भी आपकी एल्काइन हो सकती है। तो इसने बोला बेटा कि जब भी आप एल्काइन को क्या करते हो बेटा, हाइड्रोलाइज करवाते हो। एल्काइन को क्या करवाते हो बेटा, हाइड्रोलाइज करवाते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मान लो कि भाई CH ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्काइन क्या होते हैं, वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके एल्काइन कहलाते हैं। तो ये आपका एल्काइन हो गया बेटा। हाइड्रोलाइज का मतलब इसके अंदर किसको ऐड किया जा रहा है बेटा, वाटर को ऐड किया जा रहा है, H2O को ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर कैटलिस्ट कौन है, किसकी प्रेजेंस में वाटर को ऐड किया जा रहा है बेटा, वाटर को ऐड किया जा रहा है H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, मेरे पास है डाइल्यूट H2SO4
तो जब रिएक्शन होगी बेटा यहाँ से सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा, H यहाँ पर OH यहाँ पर, तो क्या बन गया बेटा ये बन गया मान लो आपका CH2, एक H आपका यहाँ पर आ गया, OH इसके पास आ गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर कौन आ गया बेटा आपका OH। ये बात समझ में है नहीं, ये बताओ बेटा कि ट्रिपल बॉन्ड में से क्या हुआ, एक सिंगल बॉन्ड टूट गया बेटा, और सिंगल बॉन्ड के टूटते ही H2O के अंदर दो चीज होती है, एक H होता है, एक क्या होता है बेटा आपका OH। तो यहाँ से क्या हो गया H एक कार्बन के पास, जो बच गया आपका OH वो दूसरे कार्बन के पास चला गया। जब H इसके पास आया तो ये CH2 बन गया, यहाँ का ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो गया, CH यहाँ पर बचा OH इसके पास आ गया। अब एक बात बताओ बेटा, जिनमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कीन। और OH किसका ग्रुप होता है बेटा, एल्कोहल का, तो क्या लगा दिया एल्कोहल के लिए ओल, तो क्या नाम हो गया, इनोल। क्या नाम हो गया बेटा इस कंपाउंड का, इनोल हो गया बेटा। ये अनस्टेबल होता है आपका, जो इनोल कंपाउंड होता है ये कैसा होता है बेटा आपका, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल है तो अपने आप को क्या करेगा, स्टेबल। स्टेबल कैसे करेगा बेटा, रीअरेंज करके अपने आप को क्या करेगा बेटा, ये कंपाउंड रीअरेंज करेगा। और बेटा एक कंपाउंड का अपने आप में ही रीअरेंज होना क्या कहलाता है, ट्यूटोमेरिज्म कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है वो, ट्यूटोमेरिज्म कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इस कंपाउंड का क्या होगा यहाँ पे, ट्यूटोमेरिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका ट्यूटोमेरिज्म हो जाएगा बेटा। क्लियर है। ट्यूटोमेरिज्म क्या होता है बेटा, जब दो कंपाउंड एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूटोमेरिज्म बोलते हैं। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ट्यूटोमर लगने स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा बेटा, ट्यूटोमर के अंदर यहाँ का जो H है ना वो तो इसके पास आ जाएगा, और यहाँ का सिंगल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। दोबारा से सुनना, CH2 सिंगल बॉन्ड COH, यहाँ पर H है, ये जो H है ये किसके पास आएगा, इस कार्बन के पास, और ये बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में। तो जब ये H यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका CH3, यहाँ का बॉन्ड यहाँ चला गया तो यहाँ पर बन गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर बचा हुआ है CH, और बेटा इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, तो ये आप बन गया बेटा आपका एल्डिहाइड। क्या बन गया बेटा, ये आपका एल्डिहाइड बन गया। बात समझ में आई है नहीं है बेटा। तो हमने क्या बोला यहाँ पे, हमने यही तो बात बोली बेटा कि सबसे पहले आपका इनोल बनेगा, और फिर वो इनोल क्या करेगा, इनोल अपने आप को क्या करेगा बेटा, रीअरेंज करेगा। और इनोल के रीअरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूटोमेरिज्म बोलते हैं। वैसे तो ट्यूटोमेरिज्म क्या होता है बेटा, कि जब दो कंपाउंड एक दूसरे के डायनामिक इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूटोमर बोलते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, ये जो कंपाउंड आपका बना है ये कंपाउंड इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट, इसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या करते हैं, बिल्कुल हूबहू मैच करते हैं बेटा। इसलिए दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या कहलाते हैं बेटा, ट्यूटोमर कहलाते हैं। कांसेप्ट क्लियर है। ये तो बन गया बेटा आपका एल्डिहाइड। अगर कोई कहता है सर कीटोन बनाना है तो क्या करें, तो बेटा यहाँ पर तो आपने सिमेट्रिकल लिया, अब आप अनसिमेट्रिकल ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भाई कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या हो गया, ये आपका अनसिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया, ये आपका अनसिमेट्रिकल हो गया। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड में, डबल या ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड में कार्बन एटम की संख्या इक्वल हो तो बोलते हैं सिमेट्रिकल, और अनइक्वल हो तो हम क्या बोल देते हैं बेटा, उसे अनसिमेट्रिकल। वाटर का एडिशन करना है बेटा, तो वाटर का एडिशन हो गया ये H2O, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर मार्कोनिकोव रिएक्शन लगती है बेटा। कौन सी रिएक्शन लगती है यहाँ पे, मार्कोनिकोव ने बोला कि H और OH को जब तोड़ते हैं, यहाँ से वाटर को तोड़ेंगे, ये वाटर मॉलिक्यूल है, जब यहाँ से टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा, H पॉजिटिव और प्लस में OH नेगेटिव। तो H पॉजिटिव तो पॉजिटिव अटैकिंग रिजल्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया बेटा, नेगेटिव पार्ट हो गया अटैकिंग रिजल्ट का। मार्कोनिकोव ने बोला था पॉजिटिव किसके पास जाएगा, ज्यादा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे बेटा। तो यहाँ से क्या होगा, जो आपका H है वो इसके पास आ जाएगा, बचेगा OH वो इसके पास आ जाएगा बेटा। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन हो गया आपकी CH3C, इधर आ गया OH, इधर डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा आपका CH2। ये कौन सा कंपाउंड कहलाता है बेटा, इनोल। तो क्या नाम हो गया, इनोल इंटरमीडिएट हो गया। अब इनोल कैसा होता है, अनस्टेबल, क्या करेगा, रीअरेंज, और इसके रीअरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ट्यूटोमेरिज्म। तो ये लग गया बेटा आपका ट्यूटोमर। क्या होगा ट्यूटोमेरिज्म में, ट्यूटोमेरिज्म में ये H आपका इधर चला जाएगा और ये कार्बन का डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। तो रिएक्शन क्या बन गई बेटा, ये बन गई CH3C, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बन गया बेटा आपका CH3, ये बन गया बेटा आपका कीटोन। क्या बन गया, ये आपका कीटोन। क्लियर है। तो एल्काइन की सहायता से हमने क्या बनाया बेटा, एल्डिहाइड भी बनाया और कीटोन भी बनाया। एल्डिहाइड कब बना, जब आपने सिमेट्रिकल एल्काइन का यूज किया। कीटोन कब बना, जब आपने अनसिमेट्रिकल
एल्काइन का यूज किया। और एल्काइन का ये कौन सा प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं बेटा हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बोलते हैं बेटा। क्लियर है। अब दूसरा मेथड देखो बेटा एल्काइन की सहायता से, सेकंड मेथड हाइड्रेशन के साथ साथ दूसरा मेथड बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सेकंड मेथड का नाम बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टॉपिक है बेटा अपना बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसके अंदर देखो बेटा क्या कुछ बोला गया। इसके अंदर बोला है बेटा कि सबसे पहले आप क्या करो, जो आपका एल्काइन है उसके अंदर डाइबोरेन को ऐड करो। क्या ऐड करो बेटा इसके अंदर, सबसे पहले आप डाइबोरेन को ऐड करो। और डाइबोरेन के ऐड हो जाने के बाद इसका क्या कर दो बेटा, ऑक्सीडेशन कर दो। किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में। तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाएगा। चलो बेटा करते हैं रिएक्शन। क्या बोला बेटा रिएक्शन के अंदर, इसने बोला बेटा कि व्हेन alkynes are treated with diborane, then it gives vinyl, then it gives vinylic borane, which on hydrolysis with H2O2 gives aldehyde or ketone। बेटा यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं, which on oxidation with, which on oxidized with, जिसको क्या किया गया है बेटा, ऑक्सीडाइज करवाया गया है। किसके साथ, H2O2 के साथ। तो आपको क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड या फिर क्या मिलेगा बेटा आपको, कीटोन मिलेगा। बात वही आती है, कंसेप्ट वो चलता है बेटा यहाँ पे कि अगर आपका नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल का मतलब अगर आपकी स्टार्टिंग में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आता है तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा। और नॉन टर्मिनल है तो क्या मिलेगा बेटा आपको, कीटोन। टर्मिनल है तो एल्डिहाइड और नॉन टर्मिनल है तो कीटोन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो भिड़ते आ गया, यानी पहले ही कार्बन पर आ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बोलते हैं बेटा। लेकिन अगर कुछ केस ऐसा आ जाए कि CH3C और CH3, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड है वो काफी अंदर जाकर है तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, नॉन टर्मिनल बोलते हैं। टर्मिनल का मतलब एंड पर आ जाए तो उसको टर्मिनल, और एंड पर ना आए तो क्या बोलेंगे उसको, नॉन टर्मिनल। किसके साथ ट्रीट किया, डाइबोरेन। हमने डाइबोरेन के ऊपर काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो डाइबोरेन के अंदर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी बेटा, BH3 की होगी आपकी रिएक्शन। तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो बेटा कि हमने किसके अंदर क्या डाला है, B2H6 डाला है। क्या डाला बेटा इसके अंदर, B2H6। ये होता है बेटा आपका B2H6 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है भाई। तो जैसे ये रिएक्शन करेगा तो रिएक्शन किस पार्ट में करेगा बेटा, ये BH3 पार्ट में रिएक्शन करेगा। यानी कि B2H6 जब रिएक्शन करने आएगा तो किस फॉर्म में रिएक्शन करने आएगा बेटा, ये BH3 पार्ट के अंदर रिएक्शन करने आएगा। तो जब ये BH3 पार्ट में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा बेटा, BH में से एक H इसके पास आ जाएगा, बच गया BH2 वो इस कार्बन के पास। यानी कि यहाँ पर भी वही रूल मार्कोनिको टाइप का रूल है बेटा कि जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा के पास और जो कम हाइड्रोजन वाला उसके पास बचा हुआ पार्ट यानी नेगेटिव पार्ट उसके पास जाएगा बेटा यहाँ से। तो जैसे आप रिएक्शन को कैरी आउट करवाओगे तो क्या होता है, देखो यहाँ से BH3 है तो BH3 कैसे लिख दूं मैं, BH2 और BH2 को भी अगर लिखना चाहूं मैं तो कुछ इस प्रकार से लिख दूं, BH2 को BHHH, ये आपका BH3 हो गया। यहाँ से सिंगल बॉन्ड टूट गया, पहले समझ लो, समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। यहाँ से ये सिंगल बॉन्ड टूट गया तो H तो आ जाएगा यहाँ पे, बच गया आपका BH2 आ जाएगा बेटा इस कार्बन के साथ। तो आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी, रिएक्शन आपकी बन जाएगी बेटा यहाँ पे कि CH3 ये हो गया C और C के साथ क्या लग गया बेटा आपका, ये BHH लग गया बेटा।
जो BH2 पार्ट वो इसी के साथ, यहाँ पर डबल बॉन्ड बच गया और ये बन गया बेटा आपका CH2, क्योंकि यहाँ का H इसके पास आ गया। क्लियर है? तो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पर डाइबोरेन को ऐड किया और डाइबोरेन किसके अंदर टूट गया, BH3 के अंदर टूट गया बेटा। यहाँ पर आप लिख सकते हो मैंने डाइबोरेन का यूज किया है, B2H6 का यूज किया है, तो आपके प्रोडक्ट ये बन गया बेटा। अब क्या करना बेटा, इस प्रोडक्ट को आप इसके अंदर डाल दो, H2O2 के अंदर डाल दो, यानी कि इसका क्या करवाना है बेटा, ऑक्सीडेशन करवाना है। तो जैसे आप इसका ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ऑक्सीडेशन क्या होगा बेटा, सबसे पहले जो आपका BH2 पार्ट है वो क्या होगा, BH3 बनकर यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपका क्या बनेगा बेटा, इनोल इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से आपका इनोल इंटरमीडिएट बनेगा। तो ये पार्ट यहाँ से बाहर, यहाँ का OH इधर आ जाएगा बेटा, तो रिएक्शन होगी बेटा, यहाँ पे आपकी CH3C, यहाँ पर आ गया OH डबल बॉन्ड और ये क्या बन गया बेटा, यहाँ पे आपका CH2। दोबारा से सुनना, जो आपका H2O2 है बेटा, उस H2O2 के अंदर जो आपका BH2 पार्ट है इसको क्या करवा दिया जाएगा, ऑक्सीडाइज करवा दिया जाएगा बेटा। क्या करवा दिया जाएगा, ये पार्ट ऑक्सीडाइज। जब बेटा ये पार्ट आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा बेटा आपका OH और वो OH आपका इधर आ जाएगा, यानी कि H2O2 के अंदर कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है बेटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, आपका ये पार्ट यहाँ से टूट गया, तो जो OH वाला पार्ट है बेटा, ये OH वाला पार्ट यहाँ पर जो आपका BH2 पार्ट लगा हुआ था उसके पास चला गया, उसको लेकर यहाँ से ये बाहर निकल गया, बचा आपका OH, वो OH इधर लग जाएगा बेटा। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या बन गया बेटा, ये बन गया आपका इनोल इंटरमीडिएट। क्या बन गया बेटा, इनोल। और अभी समझाया था बेटा कि जैसे आपका इनोल इंटरमीडिएट बनता है वो अपने आप को क्या करेगा, रीअरेंज करेगा, अपने आप को क्या करवाएगा बेटा, वो रीअरेंज करवाएगा। और जैसे ही अपने आप को रीअरेंज करवाएगा तो रीअरेंज के दौरान कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, आपका ड्यूटोमेरिज्म। तो क्या होगा, H इधर डबल बॉन्ड इधर, तो क्या बनेगा बेटा, ये बन गया CH3C, इधर डबल बॉन्ड O और इधर कौन बन गया बेटा आपका CH3। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम कीटोन बोलते हैं। क्लियर है? गलत तो नहीं हो गया कहीं पे? ठीक है, तो क्या बन गया बेटा, ये आपका कीटोन बन गया। आगे बात करते हैं, मान लो एल्डिहाइड अगर मैं बनाना हूं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने लिया है बेटा, देखो अगर हम यहाँ पर केस किसका इस्तेमाल कर लें, यहाँ पर अगर हम एसिटिलीन का इस्तेमाल कर लें, किसका इस्तेमाल कर लें बेटा, यहाँ पर हम एसिटिलीन का इस्तेमाल कर लें, तो एसिटिलीन के इस्तेमाल के अंदर हमारे पास क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। देखो एल्डिहाइड कैसे मिलेगा, एसिटिलीन का मतलब होता है दो कार्बन की चेन, केवल दो ही कार्बन जहां पर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। ठीक है, या आप टर्मिनल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमने जो रिएक्शन अब बनाई है उसको हम टर्मिनल रिएक्शन के रूप में भी लेकर चल सकते हैं बेटा। तो देखो रिएक्शन को करवाते हैं बेटा, हमने मान लो यहाँ पे लिखा कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस BH3, तो आपका रिएक्शन क्या बनेगा बेटा, ये तो बन गया आपका CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और CH के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे BH2 लगेगा। अब क्या करना है, इसको H2O2 के साथ ऑक्सीडाइज करवा दो बेटा, तो यहाँ से क्या होगा, BH3 निकल के बाद OH इधर लग जाएगा बेटा, तो क्या बन गया, ये बन गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH और CH के साथ यहाँ पर कौन आ गया बेटा, आपका OH, इनोल इंटरमीडिएट हो गया। अब इस इनोल इंटरमीडिएट को क्या कर दो, रीअरेंज कर दो बेटा। जैसे आप इसको क्या करते हो, रीअरेंज करते हो, तो ये डबल बॉन्ड टूट कर इधर H इधर चला जाएगा, तो रिएक्शन क्या बन गया बेटा, CH3C, इधर क्या बन गया बेटा आपका H, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो क्या बन गया बेटा आपके बाद आपका कीटोन, सॉरी एल्डिहाइड। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए एल्डिहाइड और नॉन टर्मिनल का इस्तेमाल करते हुए क्या बना सकते हैं कीटोन। और ये मेथड कौन सा कहलाता है आपका, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। कुछ नहीं है बेटा, एल्काइन लो, एल्काइन को डाइबोरेन के साथ ट्रीट करो। जैसे आप डाइबोरेन के साथ ट्रीट करते हो तो डाइबोरेन के साथ ट्रीट करते ही आपको क्या मिलता है बेटा, विनाइलिक बोरेन मिलेगा। और जैसे आप विनाइलिक बोरेन को क्या करते हो बेटा, H2O2 के साथ ऑक्सीडाइज करते हो, तो H2O2 के साथ ऑक्सीडाइज करते आपको क्या मिल जाएगा बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन। क्लियर है? तो एल्काइन के द्वारा कितने मेथड आ गए, दो। कौन कौन से? एक तो हमने एल्काइन का इस्तेमाल किया बेटा किसके अंदर, हाइड्रेशन प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर हमने H2SO4 और डाइल्यूटेड HCSO4 का
इस्तेमाल किया। और सेकेंडली कौन सा आगे बेटा आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। एल्काइन का कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है बेटा आपका खत्म। अब हाइड्रोकार्बन में सेकंड लेते हैं बेटा आपका कौन सा एल्कीन। सेकंड आता है बेटा एल्कीन। एल्काइन के अंदर दो मेथड लगे बेटा। अब एल्कीन के अंदर देखते हैं कितने मेथड लगते हैं आपके। सेकंड लेते हैं बेटा इसके अंदर बी फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन से कैसे बनाया जाता है बेटा, तो इसके अंदर आपका पहला मेथड आता है बेटा बाय ओजोनोलिसिस। बाय ओजोनोलिसिस यानी कि हम एल्कीन को क्या करते हैं बेटा ओजोन के साथ ट्रीट करवाते हैं। तो जैसे हम एल्कीन को ओजोन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये बनाता है बेटा आपका ओजोनोइड। क्या बनाता है ये ओजोनोइड बनाता है। और जैसे आपका ओजोनोइड बनता है बेटा आप उसको क्या कर दो हाइड्रोलाइज करवा दो जिंक डस्ट और वाटर के साथ। क्या करवाना है, जैसे आपका ओजोनोइड बनेगा ओजोनोइड को क्या कर दो बेटा जिंक डस्ट और वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करवा दो। जैसे आप हाइड्रोलाइज कराओगे तो जो आपका ओजोनोइड है वो क्या होगा डिकम्पोज कैल्वेज टूट जाएगा बेटा। जैसे आपका ओजोनोइड टूटेगा आपको क्या मिल जाएगा बेटा एल्डिहाइड और कीटोन। करते हैं बेटा रिएक्शन। इसने बोला बेटा व्हेन एल्कीन इज treated with ozone then it gives ozonoid. When alkene is treated with ozone then it gives ozonoid which on subsequently salvaged with zinc dust and water gives aldehyde or करो बेटा रिएक्शन। एल्कीन का पहला मेथड जिसका नाम है ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का मतलब हमने किसके साथ ट्रीट किया बेटा इसको ओजोन के साथ। तो जो आपकी एल्कीन मान लो आपने एल्कीन ली बेटा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 ओजोन का फार्मूला होगा बेटा O3। तो क्या होगा बेटा सबसे पहले ओजोनोइड बनेगा। ओजोनोइड कैसे बनेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन उठा लो, ये ऑक्सीजन आ गया। ये समझाने का मेथड बेटा एक्चुअली नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तोड़ दो। यहाँ पर क्या करो बेटा आप सिंगल बॉन्ड जो आपका जो डबल बॉन्ड है बेटा इसको तोड़ दो। तो ये बन गया बेटा आपका CH2 और ये भी बन गया बेटा आपका CH2। जो दो बॉन्ड टूटे हैं ना, एक बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन के साथ बन गया कार्बन का था, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड टूटे बेटा तो एक बॉन्ड तो इस ऑक्सीजन के साथ बन गया और एक जो O2 बच गई आपकी उसके साथ बन गया। भाई O3 में से एक ऑक्सीजन चली गई तो O2 बच गया बेटा, ये रही आपकी O। अब क्या करो इसको कैल्वेज करवा दो किसके साथ जिंक डस्ट और वाटर के साथ। तो क्या होगा बेटा यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा आपका, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे बेटा आपके ऊपर। तो जैसे बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा बेटा ये आपका CHH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन के यहाँ से बॉन्ड टूटा ऑक्सीजन के यहाँ से बॉन्ड टूटा तो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर कैसा बॉन्ड बना लेंगे डबल बॉन्ड। तो ये बन गया बेटा HC डबल बॉन्ड OH। सेम कंडीशन यहाँ से आपको नजर आ रही है बेटा HC डबल बॉन्ड O और H। कितने मॉलिक्यूल बन गए बेटा इसके दो और प्लस बाहर क्या निकल जाएगा बेटा H2O2 क्योंकि ये ऑक्सीजन वाटर के पास मिल जाएगी। क्लियर है, ये तो बन गया बेटा आपका क्या एल्डिहाइड। कोई कहता है सर अगर मुझे कीटोन बनाना है तो क्या करेंगे, तो बेटा कीटोन बनाना है तो आप एक काम करो आप इस प्रकार की एल्कीन ले लो। तो भाई मैंने यहाँ पे लिखा बेटा कि CH3 डबल बॉन्ड CH2 मान लो ये ले लिया, यहाँ से आपका एल्डिहाइड भी बन जाएगा और कीटोन भी दोनों एक साथ बनेंगे। किसके साथ ट्रीट किया O3 के साथ। तो क्या होगा यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ दो तो ये हो गया C, इधर कौन लगा हुआ है CH3, इधर कौन लगा हुआ आपका CH3। भाई यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये CH3 और इसका बॉन्ड किसके साथ एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर CH2 बच गया बेटा दूसरे पार्ट में। जब ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से तो इस साइड में CH2 बच गया, यहाँ पे भी कौन आ गया आपकी ऑक्सीजन। अब इसको उठाओ किसमें डाल दो वाटर में, तो क्या होगा यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा।
जब बेटा ये बॉन्ड टूटेगा तो जब ऑक्सीजन कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो कार्बन ऑक्सीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो देखो बेटा यहाँ से क्या बन गया, यहाँ से आपका बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया बेटा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, और दूसरी साइड में देखो बेटा क्या बन रहा है आपका एल्डिहाइड। तो आपको मिक्सर मिल जाता है एल्डिहाइड और कीटोन को, एल्डिहाइड कीटोन के मिक्सर को हम क्या कर लेंगे बेटा सेपरेट आउट कर लेंगे, एक दूसरे से अलग कर लेंगे, और ये मेथड कहलाता है बेटा आपका ओजोनोलिसिस मेथड। किसके ऊपर लगा है बेटा, आपकी एल्कीन के ऊपर लगा। तो एल्कीन की सहायता से हमने क्या बनाया बेटा, क्या बनाया एल्डिहाइड और कीटोन, किसका इस्तेमाल करते हुए ओजोनोलिसिस मेथड का इस्तेमाल करते हुए। इसके अंदर दूसरा मेथड आता है बेटा वेक्टर प्रोसेस, इंपॉर्टेंट है नेमिंग रिएक्शन बेटा वेक्टर प्रोसेस। अब देखो वेक्टर प्रोसेस के अंदर क्या कुछ बोला गया है, सेकंड मेथड बाय वेक्टर प्रोसेस। वेक्टर प्रोसेस में इसने बोला बेटा कि जो आपकी एल्कीन होती है, अगर हम उसको ट्रीट करते हैं एसिडिफाइड पैलेडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के साथ, किसके साथ ट्रीट कर देते हैं, एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, किसका बेटा पैलेडियम क्लोराइड का। लिखो बेटा इसके अंदर कि व्हेन एल्कीन इज treated with acidified aqueous solution of palladium chloride, palladium chloride का फॉर्मूला क्या होता है बेटा PdCl2, in the presence of palladium chloride containing the small amount of जो आपका पैलेडियम क्लोराइड है बेटा, उस पैलेडियम क्लोराइड के अंदर स्मॉल अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, क्यूप्रिक क्लोराइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा स्मॉल अमाउंट के अंदर, क्यूप्रिक क्लोराइड यानी कि CuCl2, ये आपका क्यूप्रिक क्लोराइड प्रेजेंट है बेटा, और ये रिएक्शन किसी प्रेजेंस में हो रही है, एयर या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर or oxygen, then it gives aldehyde or ketone। करो बेटा रिएक्शन कि जब आप एल्कीन को, कोई भी एल्कीन उठा लो बेटा, हमने यहाँ पे लिख दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 अलग से, हमने इस एल्कीन को ट्रीट किया है किसके साथ बेटा, एसिडिफाइड एक्वस का मतलब वाटर जिसमें प्रेजेंट है किसमें, पैलेडियम क्लोराइड, तो ये हो गया PdCl2, और एक्वस है तो प्लस में H2, और बेटा जो आपका पैलेडियम क्लोराइड उसमें समान अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, तो ये लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पे CuCl2, किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एयर प्रेजेंस में, तो क्या लिख बेटा O2। तो यहाँ पर जो आपकी रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा बेटा, आपका एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है, तो कैसे होगी बेटा रिएक्शन, सो बेटा जस्ट अ मिनट, जब आपका वेक्टर प्रोसेस होता है बेटा इट इज नॉट यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, वेक्टर प्रोसेस में आपका एल्डिहाइड नहीं बनेगा बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन सिमेट्रिकल हो बेटा, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया बेटा आपका। तो जैसे आप इसको ट्रीट करते हो, तो ट्रीट करते ही क्या होगा बेटा, यहाँ से आपका कीटोन बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ से आपका कीटोन यानी कि ये H इसके पास चला जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बन गया बेटा आपका CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे कौन आ गया बेटा आपका, छोटी सी चीज याद रखिए बेटा कि ये H इसके पास चला जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास आ जाएगा बेटा, बस इतना ही बात, इतना ही कांसेप्ट दिमाग में डालना बस, क्लियर है। वेक्टर प्रोसेस एक सिंगल वन रिएक्शन बेटा, तो यहाँ से H2 क्या करेगा, O जब इसके पास आ गया तो ये जो H2 है वो Cl2 को ले जाएगा, तो क्या हो गया बेटा, ये 2HCl, प्लेटिनियम मेटल जो वो अकेले बच जाएगा। तो ये होती है बेटा आपकी वेक्टर प्रोसेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहलाती है बेटा, ये आपकी वेक्टर प्रोसेस रिएक्शन कहलाती है, क्लियर है। वैसे तो हम इसके अंदर क्या बोलते हैं बेटा, एल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि भाई यहाँ पे हमने लिखा मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस PdCl2,
प्लस H2O। कीटोन जल्दी आसानी से बनता है एज कंपेयर टू बेटा एल्डिहाइड, इसलिए हमने बोला। तो जैसे रिएक्शन होगी तो क्या होगा बेटा, ये आपका H इधर आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाएगी। तो रिएक्शन क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 2HCl और प्लस में क्या बन जाएगा बेटा आपका P2। ये बन गया बेटा आपका क्या, एल्डिहाइड। थोड़ा सा टिपिकल होता है बेटा एल्डिहाइड का बनना, बात कर समझ में आएगी बेटा। तो ये था बेटा आपके मेथड। लास्ट मेथड बचता है बेटा आपका फ्रॉम जैम डाइहैलाइड। थर्ड मेथड हाइड्रोकार्बन का कांसेप्ट आपका कंप्लीट हुआ बेटा। लास्ट और फाइनल मेथड थर्ड फ्रॉम फोर्थ मेथड आता है बेटा ये आपका फ्रॉम जैम डाइहैलाइड्स। बेटा जैम कार्बन वो कार्बन होता है जिस कार्बन पर दो सेम ग्रुप आ जाए। जब किसी कार्बन पर दो सेम ग्रुप आ जाए तो उस कार्बन को हम जैम कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर सेम ग्रुप किसके आएंगे, हैलोजन के, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, जैम डाइहैलाइड। तो इसलिए बोलो बेटा कि व्हेन जैम डाइहैलाइड्स आर, कि जब हम जैम डाइहैलाइड्स को क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलाइज करते हैं, hydrolyzed, then it gives aldehyde और ketone, aldehyde या करना बेटा रिएक्शन। मान लो हमने यहाँ पे लिखा भाई CH3C Cl Cl, एक ही कार्बन पर दो हैलोजन आ गए तो जैम हैलाइड बन गया बेटा। हाइड्रोलाइज का मतलब किसमें डाल दिया, वाटर में, H2O। H यहाँ से Cl यहाँ से, H यहाँ से Cl यहाँ से, वाटर के कितने मॉलिक्यूल यूज कर लिए हमने, दो। तो OH OH लग गया बेटा यहाँ पे बन गया ये CH3C, इधर भी OH आ गया, इधर भी आपका OH आ गया, इधर क्या लगा हुआ बेटा H। अब एक ही कार्बन पर दो OH आ गए तो ये क्या होंगे, यहाँ से डिकम्पोज होकर वाटर मॉलिक्यूल वापस निकल जाएगा। यहाँ पे कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा आपका, डबल बॉन्ड बन जाएगा। सॉरी बेटा, यहाँ पर जो आप हाइड्रोलाइज करवाओगे ना वो वाटर से नहीं, किसके साथ करवाओगे, KOH के साथ करवाओगे। वाटर बाद में निकलेगा, KOH के साथ करवाते हो, KCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा बेटा आपका, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल के यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये बन गई बेटा रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड O और इधर बॉन्ड हो गया बेटा आपका, तो ये बन गया बेटा आपका क्या, एल्डिहाइड। क्लियर। जैम डाइहैलाइड वो कार्बन होते हैं बेटा जिस कार्बन पर दो सेम फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। कोई कहता है सर कीटोन बनाना है, तो कीटोन बनाना है तो H के स्थान पर CH3 कर लो, CH3C Cl Cl और इधर कौन आ गया बेटा आपका CH3 प्लस किसके साथ, अल्कलीज के साथ हाइड्रोलाइज करवाया बेटा हमने, हाइड्रोलाइज विद अल्कलीज लिख सकते हैं यहाँ पे आप, अल्कलीज के साथ हाइड्रोलाइज करवाया बेटा। तो K यहाँ से Cl, K यहाँ से Cl, तो मॉलिक्यूल तो K के मॉलिक्यूल OH इनके स्थान पर आ जाएगा बेटा। तो ये बन गया आपका CH3C OH, यहाँ पर भी OH और यहाँ पर क्या लगा बेटा आपका CH3। अब ये क्या होगा, डिकम्पोज क्या बन गया, वाटर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये बन गया बेटा आपका CH3C डबल बॉन्ड O और इधर कौन बेटा आपका C। तो ये मेथड था बेटा जिस मेथड के अंदर हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की प्रिपरेशन के ऊपर क्या किया बेटा, डिस्कस किया। कुल मिलाकर हमारे पास कॉमन प्रिपरेशन के कितने मेथड बनते हैं बेटा, 4 मेथड बनते हैं, जिसमें से पहला मेथड हमने डिस्कस किया था बेटा, पहला मेथड अल्कोहल की सहायता से, दूसरा मेथड हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की सहायता से, तीसरा बेटा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के अंदर दो पार्ट, एल्कीन का अलग और एल्काइन का अलग से हमने डिस्कस किया बेटा। एल्काइन के अंदर भी दो मेथड आए थे आपके और एल्कीन के अंदर भी कितने मेथड आए बेटा आपके, दो मेथड आए। और लास्ट और फाइनल किसके ऊपर डिस्कस किया बेटा हमने, जैम डाइहैलाइड के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी जो कॉमन प्रिपरेशन है बेटा, कॉमन प्रिपरेशन मतलब वो प्रिपरेशन जिनके अंदर आपका एल्डिहाइड भी बनता है और आपका कीटोन भी बनता है, वो आपकी क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है बेटा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केवल और सिर्फ केवल स्पेशल प्रिपरेशन पर डिस्कस करेंगे, वो प्रिपरेशन जिनमें केवल और सिर्फ केवल एल्डिहाइड बनेगा या फिर सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा बेटा आपका कीटोन बनेगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, थैंक यू।